हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी वर्ड्स जो न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ डेली कॉन्वर्सेशन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि ये वर्ड्स कई बार हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सभी वर्ड्स इतने यूज़फुल हैं कि हम इन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इन सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मैंने दिए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है विशेषाधिकार, परम अधिकार या रियायत। मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने का या किसी चीज़ का कोई विशेष अधिकार, मतलब कि उस काम को वो ही व्यक्ति कर सकता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं प्रिविलेज, राइट, फ्रीडम मतलब किसी काम को करने की फ्रीडम या स्वतंत्रता, एंटाइटलमेंट, अथॉरिटी और लिबर्टी। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसअलाउंस, फॉरवर्डनेस, बैन, लिमिट मतलब कि पाबंदी, मर्यादा, हद या सीमा। एग्जाम्पल है इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ कंपनीज मैनेजर टू डिसाइड हु विल बी एम्प्लॉयड। यह तय करना कंपनी के मैनेजर का विशेषाधिकार है कि किसे नियुक्त किया जाएगा, मतलब कि किसे काम पर रखा जाएगा। तो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, परम अधिकार या रियायत। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रकट, प्रत्यक्ष, दिखावटी या नज़र आने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अपीयरेंट, सीमिंग, आउटवर्ड, सुपरफिशियल, प्रिटेंडेड और सो कॉल्ड। मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष, दिखावटी या नज़र आने वाला। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके जेन्युइन, रियल, ट्रू, एक्चुअल, वैलिड और प्रोफाउंड। मतलब असली, उचित, मान्य या गंभीर। एग्जाम्पल है इसका हिज ऑस्टेंसिबल पर्पस वॉज चैरिटी बट हिज रियल गोल वॉज पॉपुलैरिटी। उसका दिखावटी उद्देश्य, मतलब कि जो दिखाने वाला उद्देश्य था वो दान था, लेकिन उसका जो असली लक्ष्य था वो लोकप्रियता था। मतलब कि वो दान देकर फेमस होना चाहता था, पॉपुलैरिटी चाहता था। तो ऑस्टेंसिबल मतलब प्रकट, प्रत्यक्ष, दिखावटी या नज़र आने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑडेसिटी। ऑडेसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी, दुस्साहस या चौंका देने वाला रूखा व्यवहार। मतलब कि किसी का रूड बिहेवियर। या फिर इसका एक और मतलब हो सकता है जो है साहस या जोखिम लेने का साहस। मतलब किसी काम का रिस्क लेने का जो करेज होता है उसे बोलते हैं ऑडेसिटी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बोल्डनेस, ब्रेवरी, करेज, डेयरिंग, फॉरवर्डनेस और रूडनेस। एंटोनिम वर्ड्स हैं टिमिडिटी, कावर्डिस, फियर, मॉडेस्टी और जेंटिलिटी। मतलब कायरता, डर, विनम्रता या सज्जनता। एग्जाम्पल्स हैं ही हैज़ द ऑडेसिटी टू ब्लेम मी फॉर हिज मिस्टेक। उसमें अपनी गलती के लिए मुझे दोषी ठहराने का दुस्साहस है। मतलब खुद गलती की और मुझे वो दोषी ठहरा रहा है, उस चीज़ का उसमें साहस है, यानी कि दुस्साहस है। सेकंड एग्जांपल है ऑडेसिटी एंड स्किल्स बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग के लिए साहस और कौशल दोनों की ज़रूरत होती है। मतलब स्काई डाइविंग करने के लिए आप में साहस भी होना चाहिए और कौशल भी होना चाहिए। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस या साहस। नेक्स्ट वर्ड है वियमेंट। वियमेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उग्र, प्रचंड, तीव्र, प्रबल या गुस्से वाली तेज भावना। जो एकदम से तीव्र भावना आती है गुस्से वाली, उसे बोलते हैं वियमेंट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वायलेंट, इंटेंस, पैशनेट, फ्यूरियस, अर्नेस्ट, फियर्स और एस्केलेटिंग। मतलब तीव्र या प्रबल।
एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कूल, साइलेंट, काम और पीसफुल मतलब शांत। एग्जाम्पल है डिस्पाइट वियमेंट ऑपोजिशन फ्रॉम हिज फैमिली ही क्विट हिज स्कूल एंड बिकेम एन एक्टर। उसने परिवार के उग्र या तीव्र विरोध के बावजूद उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और एक अभिनेता बन गया। तो वियमेंट का मतलब उग्र, प्रचंड, तीव्र, प्रबल या बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भावना। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आशावादी या आशावान। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव, होपफुल, कॉन्फिडेंट, अपबीट और बुलिश मतलब आशावादी या आशावान मतलब कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो या जिसमें पॉजिटिविटी हो। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके पैसिमिस्ट, नेगेटिव, होपलेस, डाउटफुल और डिप्रेस्ड मतलब निराशावादी या उदास, जो नेगेटिव चीज़ें सोचता हो या जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है दे हैव ऑप्टिमिस्ट व्यू दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। उनका आशावादी दृष्टिकोण है कि वे एक साल के भीतर अच्छा लाभ कमाएंगे। मतलब उनका जो व्यू है या उनका जो एटीट्यूड है वो आशावादी है कि वो एक साल के अंदर अच्छा लाभ कमाएंगे। तो सैंग्विन मतलब आशावादी। नेक्स्ट वर्ड है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अबंडन, रिनाउंस, रिजाइन, क्विट, गिव अप, फॉरगो और डिसोन। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कीप, रिटेन, होल्ड, एक्वायर, अडॉप्ट और मेंटेन मतलब अपनाना या सुरक्षित रखना। रिलिंक्विश मतलब त्याग देना और इसके एंटोनिम्स का मतलब सुरक्षित रखना या अपनाना। एग्जाम्पल है ही रिलिंक्विश्ड हिज मैनेजेरियल रोल टू बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए अपने प्रबंधकीय भूमिका को त्याग दिया। मतलब वो पहले मैनेजर थे लेकिन उन्होंने अपने उस रोल को या उस पद को छोड़ दिया क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते थे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है तटबंध या बांध। मतलब कि पानी को रोकने के लिए जो नदियों के आसपास बनाया जाता है जिसे हम डैम बोलते हैं उसे एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं मतलब तटबंध या बांध। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके बैंक, कॉजवे, डैम, रिज, पैरापेट और बुलवैक मतलब तटबंध या बांध। एग्जाम्पल है फ्लड सिचुएशन इन बिहार हैज़ बिकम ग्रिम आफ्टर ब्रीच इन सेवरल एम्बैंकमेंट मतलब कई बांधों में दरार पड़ने के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मतलब पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाए गए थे उनमें दरार आ गई है जिससे बाढ़ के पानी में और ज़्यादा पानी आने लगा है जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। इस एग्जाम्पल में एक वर्ड आया ब्रीच जिसका मतलब होता है दरार। एज अ नाउन इसका मतलब होता है दरार और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है दरार पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है रैंगल। रैंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, कहासुनी करना या नोक झोंक करना। सिनोनिम वर्ड्स है इसके आर्ग्यू, क्वेरल, डिस्प्यूट, रो, स्पार और हैव वर्ड्स और स्क्वेबल मतलब लड़ाई झगड़ा करना, कहासुनी करना या नोक झोंक करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्री, कनकर और रिकॉन्सिल मतलब सहमत होना या झगड़ा मिटाना। एग्जाम्पल है इसका एम्प्लॉयज़ हैव बीन रैगलिंग विद द कंपनी फॉर वीक्स टू मैनेज द पार्किंग स्पेसेस फॉर देम। कर्मचारी कंपनी से अपने लिए पार्किंग स्पेस का प्रबंध करने के लिए हफ्तों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी से अपने लिए पार्किंग स्पेस को मैनेज करने के लिए यानी कि अपने लिए पार्किंग स्पेस के लिए
लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।